एक ऐसा मिशन जिसे मतलब नामुमकिन ही माना जा रहा था। एक अभेद्य किले के अंदर एक खामोश मौत को अंजाम देना था। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो देखिए, मिशन के लिए जो सबसे बड़ा निर्देश था वो यही था कि सब कुछ इतनी खामोशी से हो कि कोई उंगली ना उठा सके, किसी को भी जरा सा भी शक ना हो। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी के सामने आखिर चुनौती कितनी बड़ी थी। तो यहां से मिशन की मुश्किल का अंदाजा लगता है। देखिए, एक तरफ था जलालुद्दीन, लश्कर का एक खूंखार कमांडर, और दूसरी तरफ थी लोकेशन कैंप 4 रावलपिंडी। मतलब एक ऐसा मिलिट्री हेडक्वार्टर जहां 3 लेयर की सिक्योरिटी, स्नाइपर टावर, बायोमेट्रिक स्कैन, सब कुछ था। तो भाई, एक भूत को मारने के लिए एक भूत को ही भेजा गया। एक ऐसा एजेंट जिसकी सबसे बड़ी ताकत लड़ना नहीं बल्कि सबकी नजरों के सामने होते हुए भी गायब हो जाने की कला थी। सवाल तो यही था कि आखिर उस किले में कोई कैसे घुसेगा जिसके ऊपर से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए, कबीर का प्लान दीवारें तोड़ने का था ही नहीं। उसका प्लान था कि दुश्मन खुद दरवाजा खोले और उसे अंदर बुलाए। और बस यही वो मौका था। एक मामूली सी रोजमर्रा की प्रॉब्लम को सॉल्व करके कबीर एक बाहरी आदमी से कैंप के अंदर का एक भरोसेमंद आदमी बन गया। ठीक है, तो अब अगले फेज पर आते हैं। एक बार अंदर पहुंचने के बाद कबीर ने दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक में खुद को कैसे संभाला। और यही तो कमाल की बात है। कबीर का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं था। उसका हथियार था अपनी ईगो को, अपने अहंकार को पूरी तरह खत्म कर देना। और इसी एक चीज ने उसे इतना मामूली बना दिया कि वो सबके लिए अदृश्य हो गया। बस यही वो चाबी थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। जलालुद्दीन की यही शारीरिक कमजोरी हत्या को अंजाम देने के लिए एक परफेक्ट कवर बनने वाली थी। तो टारगेट का पता चल चुका था, उसकी कमजोरी भी मालूम थी। अब देखते हैं कि मिशन को अंजाम कैसे दिया गया। हथियार भी एजेंट की तरह ही खामोश था, ऐसा जिसे सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि हत्या के हर सबूत को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक शानदार मल्टी लेयर्ड प्लान था। मतलब पानी की एक आम सी समस्या को कैंप के सबसे सिक्योर कमरे का ताला खोलने वाली चाबी में बदल दिया गया। तो कबीर अब अंदर था, अपने टारगेट के ठीक सामने, और सोचिए, दरवाजे के ठीक बाहर एलीट कमांडो पहरा दे रहे थे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि काम में कितनी ज्यादा तेजी और सटीकता चाहिए थी। 0 एरर की गुंजाइश के साथ एक खामोश आमने सामने की मौत की लड़ाई। तो काम को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाना उतना ही जरूरी था जितना कि हत्या करना, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि ये एक नेचुरल डेथ लगे और इस कहानी पर कोई शक ना करे। मिशन तो पूरा हो गया था, लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा यानी जिंदा बाहर निकलना अभी बाकी था। और नतीजा देखिए, एकदम साफ है। एक तरफ दुश्मन का किला अफरा तफरी में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ कातिल एक मामूली मजदूर के भेष में मेन गेट से बाहर जा रहा था। मिशन की कामयाबी का ऐलान किसी धमाके से नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट से हुआ, और इसी के साथ ये खामोश ऑपरेशन पूरा हुआ। ये बात सोचने पर मजबूर करती है, उन खामोश और अनकही लड़ाइयों के बारे में जो हमारी इस दुनिया को शक्ल देती हैं।